वो एक आध्यात्मिक गुरु, एक वैश्विक परोपकारी और एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, जो जीवन के बारे में हमारी सोच को चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। हमने बाहरी दुनिया की इंजीनियरिंग कई सारे तरीकों से की है, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो अपने भीतर की ओर मुड़ना ही एकमात्र तरीका है। आज रात डॉल्बी थिएटर में अपने टूर से पहले सद्गुरु हमारे साथ अपनी नई किताब डेथ अ योगीज गाइड टू लिविंग, डाइंग एंड बियॉन्ड पर बात करने के लिए यहाँ हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए हम धन्यवाद। सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम अभी मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे। ये एक ऐसी कहानी थी जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे, और हम सब की मृत्यु के विचार पर एक जैसी प्रतिक्रिया थी जो हमें असहज और बीमार महसूस कराती है। और ये दिलचस्प है कि आपका विषय मृत्यु के बारे में है। आपको इस विषय पर लिखने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, और ये ऐसा विषय क्यों है जिसके साथ लोगों को अधिक सहज होना चाहिए? क्या आपको कोई ऐसा मिला है जो मरता नहीं है? नहीं। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते, कुछ लोग हैं जो शादी करते हैं, कुछ शादी नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो पार्टी करते हैं, कुछ लोग पार्टी नहीं करते। लगभग हर वो चीज जो आप अपने जीवन में करते हैं, हो सकता है कुछ लोग वो ना कर रहे हो, पर क्या आपको कोई ऐसा मिला है जो मरता नहीं है? नहीं, काश ऐसा होता। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मरने वाले हैं। तो यहाँ हमारे अस्तित्व का सबसे बुनियादी पहलू हमारी नश्वरता है। हर चीज जो हम अभी हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, हर अनुभव जिससे हम गुजरते हैं, वो सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि हम यहाँ सीमित समय के लिए हैं। अगर आप यहाँ हमेशा के लिए होते तो आपके और मेरे यहाँ बैठकर किसी भी चीज के बारे में बात करने का क्या मूल्य होता? सही। मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि समय सीमित है। जीवन समय और ऊर्जा का एक मेल है, और दोनों ही सीमित हैं। समय हम सभी के लिए एक ही गति से बेरहमी से चलता है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। किसी के पास इस पर ब्रेक नहीं है। हेलो, आप अपने समय को धीमा नहीं कर सकते या इसे पीछे नहीं कर सकते। कुछ नहीं, ये बस बीत रहा है। लेकिन ऊर्जा हमारे हाथ में है। अगर हम इसे अपनी क्षमताओं में ले आते हैं तो हम समय चक्र पर सवारी कर सकते हैं। अगर आप समय के चक्रों पर सवारी करते हैं तो जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है, वरना आप समय के इन्हीं चक्रों से रौंदे जाएंगे। तो जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसे हम यहाँ हैं, अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं जी रहा हूँ, लेकिन मैं मर भी तो रहा हूँ, है ना? बस हम इसे थोड़ा आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हेलो, जहाँ तक हम कर सकते जहाँ हैं। तक हम कर सकते हैं, हम बस थोड़े और समय का सौदा कर रहे हैं। कोई भी जीवन या मृत्यु का सौदा नहीं कर रहा है। हम बस थोड़े और समय का सौदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अपना पूरा सफर तय करे, लेकिन मृत्यु अभी हम सभी के साथ हो रही है। हम इसे जीना कह सकते हैं या हम इसे मरना कह सकते हैं, ये एक ही बात है। लेकिन ये जो भयानक डर लोगों ने इसके प्रति बना लिया है, वो हमें अपने जीवन को संभालने के तरीके में बहुत अवास्तविक बना देता है। अगर आप जानते कि आपका समय सीमित है, हर पल अगर आप जानते कि आपके पास सीमित समय है, तो क्या आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपको परवाह नहीं है? जब आप इस तरह से सोचते हैं तो मैं सब कुछ अलग तरह से करूं। हम अक्सर ऐसी बातें कहते हैं, आज को ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम रोजमर्रा के चक्र और जिंदगी की भाग दौड़ में फंस जाते देखिए, हैं। ये आप एक तथ्य को फिलॉसफी बनाने की कोशिश कर रही हैं। तथ्य ये है कि हम सब मरेंगे। क्या ये आखिरी दिन है? उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। हेलो, बिल्कुल। उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। संभावना हमेशा है। तो आप एक फिलॉसफी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको निष्क्रिय बना देगा। अरे, ये आखिरी दिन है, मैं क्या करूं? योजना बनाने का क्या मतलब है? कुछ भी बनाने का क्या मतलब? इसके लिए काम करने का क्या मतलब? इसके लिए जूझने का क्या मतलब? कुछ भी सार्थक नहीं है। इसे फिलॉसफी मत बनाइए। ये एक तथ्य है। हमारे पास सीमित समय है। अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं, इसके प्रति सचेत हैं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो वास्तव में आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर आप, मैं और यहाँ मौजूद हर कोई वो कर रहा है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है, तो हम सुंदर हैं और दुनिया सुंदर है। आपने 4 दशक से भी ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों का मार्गदर्शन किया है, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अब ज्यादा बातें हो रही हैं। लॉस एंजलिस के लोगों के लिए जो तनाव और बर्नआउट से भरे हुए हैं, आप यहाँ रहे हैं। हर दिन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो सकता है। वो अपने दिन में से थोड़ा समय निकालकर बस एक छोटे कदम से कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सोचते हैं कि आपको तनाव में होना चाहिए, और फिर आपको खुद को शांत करना चाहिए। तनाव का मतलब है कि आपके अंदर के तंत्र, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों,
इनमें पर्याप्त चिकनाई नहीं है, इनमें घर्षण है। आंतरिक घर्षण ही तनाव है। असल में चाहे आप इसे तनाव कहें, चिंता कहें, डिप्रेशन, ये वो 72 नाम हैं अलग अलग तरह की मानसिक परेशानियों के लिए। असल में आपने अपनी बुद्धि को अपने ही खिलाफ कर लिया है। अगर आपकी बुद्धि आपके लिए काम कर रही होती, अगर आपके विचार और भावनाएं अभी वैसे ही होते जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आप खुद को आनंद में रखते या तनाव में? आनंद में। आनंद में। बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप सही कह रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास इस धरती का सबसे जटिल यंत्र है। मानव यंत्र इस धरती पर सबसे जटिल मशीन है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या आपने यूजर मैनुअल पढ़ा है? काश कोई होता। अरे बिल्कुल है। बात बस इतनी है कि ये बुनियादी चीज समझे बिना कि ये कैसे काम करता है, हम यूं ही ठोकरें खाकर बढ़ रहे हैं और सब कुछ तनावपूर्ण लगता है। मुझे एक चीज बताइए जिसके बारे में लोग तनाव में नहीं हैं। तनाव में नहीं। तनाव में हाँ, नहीं। आपने ट्रैफिक कहा। ट्रैफिक का तनाव। ट्रैफिक का मतलब क्या है? आप में से ज्यादातर लोग अपनी सपनों की कार चला रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ थोड़ी देर और रुकने को मिलता है तो समस्या क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। तो हमें अपना नजरिया बदलना ये होगा। नजरिया बदलने की बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आपका हाथ आपके कंट्रोल से बाहर है और ये 2 उंगलियां आपकी आंखों में चुभना चाहती हैं। क्या ये नॉर्मल है? नहीं। तो अगर आपके अपने विचार और भावनाएं आपको अंदर से लगातार चुभते रहते हैं तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं। लेकिन आप इसे नॉर्मल बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। चिंतित होना नॉर्मल नहीं है, तनावग्रस्त होना नॉर्मल नहीं है। बस ये है कि जब ज्यादातर लोग एक गैंग में शामिल हो जाते हैं, देखिए अगर सब स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग नॉर्मल है, वो स्मोकिंग नहीं करती, किसी काम की नहीं। हेलो, है ना? तो हर कोई तनाव में है तो वो नॉर्मल है। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा मैं खुद को तनाव में डालता ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आप सेलिब्रिटीज के बीच बहुत लोकप्रिय क्यों हैं, और ये रोमांचक है कि आपका इवेंट डॉल्बी में है, जो ऑस्कर का घर है, जो कि एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर के तौर पर ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है। लेकिन मुझे उन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के बारे में भी बताइए। मेरा मतलब है किसी के लिए भी इसके बहुत मायने होते हैं। देखिए टॉम ब्रेडी। देखिए मैं टॉम मैथ्यू, ठीक है। इसी लिस्ट को देखिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं लोगों को इसमें और उसमें नहीं बांटता। मैं ग्रामीण भारत में आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत समय बिताता हूँ, जिनकी कोई शिक्षा नहीं है, जिनके पास एक सेलफोन तक नहीं है। बहुत सारा समय, हमारी 70% गतिविधि ग्रामीण इलाकों में है। और मैं एक समय में ये व्यक्तिगत रूप से कर रहा था, लेकिन अब हमारे टीचर कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम दक्षिण भारत की सभी जेलों में होते ही होते हैं, और हमने पेंसिल्वेनिया, केंटकी और टेनेसी में भी थोड़ा किया है। ये क्यों कर रहे हैं? इसे कैदियों के लिए आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लोग कहते हैं, सदगुरु आप इन अपराधियों के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हैं जब हम सब इंतजार कर रहे हैं और आपसे मिल नहीं पा रहे? देखिए, मैं किसी को अपराधी की तरह नहीं देखता, किसी को सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखता, ऐसे या वैसे नहीं देखता। मैं बस इंसानों को तरह तरह के दुख में देखता हूँ। कुछ ने बाहरी हालात बनाए हैं जो उनके लिए कष्टदायी हैं, कुछ युद्ध क्षेत्र में हैं, कुछ अकाल क्षेत्र में हैं, कुछ खुशहाली में हैं, कुछ दुखी हैं। जो युद्ध क्षेत्रों में हैं, बाहरी हालात पल पल उनकी जान को खतरा पहुंचा रहे हैं। अकाल गहरे दुख में, बच्चे उनके सामने मर रहे हैं। पर जो लोग खुशहाली में हैं, जो लोग अच्छा नाश्ता करके आए हैं, उनकी पीड़ा का मतलब है कि ये उनकी अपनी करनी है ना? देखिए, अगर कोई चीज आप पर बाहर से वार कर रही है तो हम उससे अलग तरीके से निपटेंगे। अगर आप खुद पर अंदर से वार कर रहे हैं तब आपको इस पर गौर करना होगा, क्योंकि ये उन सभी लोगों पर एक बहुत क्रूर मजाक है जो ठीक नहीं है। हेलो, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को या एक समाज को गरीबी से समृद्धि तक लाना एक बहुत बड़ा काम है। इसमें कई पीढ़ियों का प्रयास लगता है और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत महंगा है। लेकिन ये सब करने के बाद आप दुखी हैं तो ये एक अपराध है। तो सेलिब्रिटीज के बारे में मैं उन्हें कुछ अलग नहीं देखता। वो इंसान हैं जिसकी हर कोई आकांक्षा कर रहा है। कुछ लोगों ने वो हासिल कर लिया है, तो आप उनकी सफलता को महत्व देते हैं। बेशक आपको उनकी सफलता को पहचानना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी एक पहुंच है
और वो उस पहुंच का उपयोग दुनिया को प्रभावित करने के लिए एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि इस धरती पर बहुत से महान प्राणी आए हैं। आप कुछ नाम ले सकते हैं। एक जिनसे आप सभी परिचित होंगे वो हैं जीसस। वो अपने समय में कितने लोगों से बात कर पाए? 12 लोग। उनमें से भी एक व्यक्ति उन पर भड़क जाता है, ठीक है? हाँ, उनका ही शिष्य। हाँ, आप पीछे जाकर गौतम बुद्ध को देखिए, उन्होंने कितनों से बात की? कुछ 100 लोग। आप कृष्ण के बारे में बात करें, बेहद अद्भुत, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति से बात की, ठीक है? ये पहली बार है जब आप यहां बैठकर पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, जब आपके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी काबिलियत है। अगर आप मानव समाज को नहीं बदलते तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिलों में पर्याप्त प्रेम नहीं है। मैं वैसा नहीं बनना चाहता, बस इतना ही। तो पिछले साल ये शेखी भगाड़ने के लिए नहीं, बस आपको बता रहा हूं कि आज क्या संभव है। 2024 हमारे वीडियो 5.23 बिलियन तक पहुंचे। तो ये मेरे बारे में नहीं है, ये ऐसा समय है, ऐसा दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। अगर बुद्ध यहाँ होते तो उन्होंने भी यही किया होता। अगर जीसस यहाँ होते तो शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचते। बात बस ये है कि उनका समय ही ऐसा था। अगर वो बोलते तो मुश्किल से 10 लोग उन्हें सुनते। हम एक ऐसे समय में हैं जब पूरी मानवता को संबोधित कर सकते हैं। यही समय है। व्यक्ति के इस रूपांतरण में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है हमारी नश्वर प्रकृति को संबोधित करना। क्योंकि अगर हम नहीं समझते हैं और अगर हम सचेत नहीं हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम सचेत नहीं हैं कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम जो सांसें ले रहे हैं उनकी संख्या असीमित नहीं है, वो खत्म होने वाली है। हम व्यायाम कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, हम इसे सुधार सकते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जब हम ये जानते हैं तो हम खुद को व्यवस्थित करेंगे। हम अपने आसपास के जीवन के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील और कोमल हो जाएंगे। अगर, जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम सब वो कर रहे होते जो वास्तव में मायने रखता है, तो ये एक अद्भुत दुनिया होती। आइए इसे संभव बनाएं। हाँ, आपकी पहुंच की बात करें तो हम आपको इतने सारे लोगों से बात करते और अपनी बात पहुंचाते हुए वीडियो में देख रहे हैं। आपके पास लोगों के लिए खुद पर काम करने के लिए एक फ्री मेडिटेशन ऐप भी है। हाँ, हमें इस मेडिटेशन ऐप को एक साथ लाने में तो 2-2.5 साल से ज्यादा लगे इस ऐप को एक साथ लाने में, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट ऐप है जो चीजें खुद से कर लेता है। ये एक 7 मिनट का प्रयास है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। दिन में 7 मिनट अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित करते हैं तो इससे फर्क पड़ेगा। लाखों लोगों ने करना शुरू कर दिया है। बस लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं बता रहा हूं। पहले 15 घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भूख है। हाँ, इतनी भूख है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अब कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। हाँ। मानसिक क्षमताओं या संतुलन खोने वाले लोगों की संख्या एक महामारी के स्तर पर है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र इसे एक महामारी के रूप में बता रहा है। तो ये प्रयास ये देखने के लिए है कि कम से कम अगले 24 महीनों में हम चाहते हैं कि कम से कम 3 बिलियन लोग 7 मिनट का निवेश करें। इसका मूल लक्ष्य ये है। देखिए, 1866 में कुछ सर्वे दिखाते हैं कि 45 साल की उम्र पार करने तक 50% से ज्यादा अमेरिकी लोगों के दांत नहीं बचते थे, क्योंकि वो अपने दांत ब्रश नहीं करते थे। वाइल्ड वेस्ट में आप सोचते हैं कि वो बंदूक चला रहे थे, लेकिन वो ब्रश नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो हमारी माँ ने हमें बताया, तुम्हें अपने दांत ब्रश करने होंगे, अगर ब्रश नहीं तो नाश्ता भी नहीं, जो भी। उनके अपने तरीके से उन्होंने जोर दिया कि हमें ब्रश करना चाहिए, जब तक कि हम इसका महत्व नहीं समझ गए। अगर किसी ने हमें नहीं बताया होता तो हम भी उसी हालत में होते। शुरुआत में किसी ने हमें बताया। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि ध्यान का एक सरल पहलू, योग प्रक्रियाएं किसी गुरु के या किसी संस्था या किसी प्रशासन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये परिवारों में होना चाहिए। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए जैसे दांत ब्रश करना होता है, ठीक वैसे ही। हर किसी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए कुछ सरल चीज पता होनी चाहिए। तो यही मिरेकल ऑफ माइंड का प्रयास है कि इसे दुनिया के हर परिवार तक पहुंचाया जाए ताकि ये उनके द्वारा आगे बढ़े। और अगर उन्हें डर है कि वो इसे गलत तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए वीडियो है, ऐप है, वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक फ्री ऐप है, इसमें बहुत सारे संसाधन लगे हैं, लेकिन हम इसे फ्री में दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी एक प्रतिबद्धता है। हम 3 बिलियन लोगों या 3 बिलियन परिवारों को छूना चाहते हैं।
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद ही इसे आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ऐप को डाउनलोड करें और आप आज रात 7:30 पर डॉल्बी थिएटर में सद्गुरु को देख सकते हैं। और बेशक ये किताब डेथ अ योगीज गाइड टू लिविंग, डाइंग एंड बियॉन्ड को अपने पसंदीदा बुक स्टोर से खरीदें। या हमें अभी पता चला कि ये ऑडिबल पर भी है, आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और क्या ये आपकी आवाज है? हाँ, मेरी आवाज जो है। इसे और भी खास बनाता है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इतनी बहुमूल्य बातें साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो शवासन कर लीजिए। जाइए और मानसिक स्वास्थ्य और शरीर और मन पर काम कीजिए। हो गया? ये पूरा हो गया? हाँ, बस हो गया।